स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम अकी होता है, जो कि मैप पर सुनोहारा डॉर्मेट्री का एड्रेस देख रहा होता है। जब भी हाल ही में टोक्यो में आया था, तभी उसके पास से कुछ लड़कियां गुजरी जो उसी को लेकर के आपस में बातें करती हैं कि वो लड़का है या लड़की। दरअसल उसका साइज और उसकी हाइट कुछ ऐसी ही थी। वो लड़का भी उन तीनों को तिरछी नजर से देख रहा होता है और अब वो लड़का सुनोहारा डॉर्मेट्री पहुंचा। लड़का खुद का नाम आके सीना बताता है और अब वो अपने होम टाउन से स्कूल में पढ़ने के लिए डॉर्मेट्री में रुकने वाला है, जो कि एक हॉस्टल होता है। और आगे सिन्हा अपने घर से दूर आकर के काफी खुश है। जब वो डॉर्मेट्री में पहुंचा तो वहां पर आयाका से मिला, जो कि वहां की केयर टेकर थी। साथ ही वो काफी ब्यूटीफुल थी। आगे सिन्हा उसकी खूबसूरती को देखता रह गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आकी को बाथटब में दिखाया जाता है, जो अयाका के बारे में सोच करके काफी खुश था कि वो इतनी खूबसूरत लेडी के पास ही रहने वाला है अगले 3 साल तक। तभी अयाका वहां आ जाती है और उसने बताया ये इस डॉर्मेट्री का ट्रेडिशन है कि जो भी न्यू एडमिशन होता है वो उसका बैग क्लीन करती है, जो कि उसकी दादी से चला आ रहा है। अब अयाका उसे बाथटब से बाहर खींचती है, पर आकी को डर लगता है क्योंकि वो एक लड़का है और अब वो जब बाथटब से बाहर आएगा तो उसके बारे में उसे पता चल जाएगा। पर वो उसे बाहर निकाल करके बिठाते हुए उसकी बैग क्लीन करती है। आकी उसे सच बताने को होता, लेकिन उसके खूबसूरती के आगे वो चुप हो गया। पर आके आखिर में उसे बता ही देता है कि वो एक लड़का है। अयाका ने उसको सॉरी बोला तो अकी ने कहा अब जब पता चल गया है तो फिर यहाँ से जाओ। पर अयाका ने कहा क्या हुआ अगर तुम लड़का भी हो तो क्या, मैं यहाँ पर इतने सालों से ये काम करती हूँ और वो भी उसकी इतनी ही केयर करेगी जितनी कि वो और अदर स्टूडेंट्स की करती है। और उसके काफ़ी क्लोज आने लगी। आकी इतने क्लोज उसको देख करके बेहोश हो गया। अब जब उसे होश आया तो वो सोचने लगा कि अयाका ने उसका सब देख लिया होगा, क्योंकि उसने उसके कपड़े चेंज किए थे। अयाका खुद को चार्ज करने के लिए अकी को हक करती है और बोली कि वो एक लड़का है तो क्या हुआ, वो सब हैंडल कर लेगी। आकी नोटिस करता है कि आज से पहले उसे कभी भी किसी ने एक मैन के जैसे ट्रीट नहीं किया था। अयाका सच में बहुत अच्छी है और अब अयाका उसे बिल्कुल लड़कियों के जैसे तैयार करती है। पर आकी उसे बताना चाहता है कि वो एक स्ट्रांग लड़का है और उसके काम में उसे हेल्प करने आया। ये देख करके अयाका भी खुश थी, पर आकी की नज़र अयाका पर ही थी। अयाका को बताता है कि वो टोक्यो इसीलिए आया है ताकि वो प्रूफ कर सके कि वो एक लड़का है, क्योंकि उसकी फैमिली उसे हमेशा लड़कियों के जैसे ट्रीट करती है। अयाका उसे सहारा देते हुए बोली कि वो सब ठीक कर देगी। साथ ही उसे नया नाम अकुन देती है और बोली अगर तुम सच में ये प्रूफ करना चाहते हो कि तुम बच्चे नहीं अडल्ट हो तो किस मी, और अगर तुम आज मुझे किस कर लेते हो तो इसके बाद में मैं तुम्हें अडल्ट के जैसे ट्रीट करूंगी। आखिर जैसे ही उसे किस करने के लिए उसके करीब आया, तभी वहां पर तीन और स्टूडेंट्स की एंट्री होती है, जो कि तीनों गर्ल्स थी। तीनों उन्हें अपना इंट्रो देती हैं, जिनके नाम होते हैं युकीमोटो, यामानशी और काजामी। काजामी अकी को बोली कि वो उसे यूजी भी कहकर के बुला सकता है। उन तीनों में अकी को काजामी ही नॉर्मल लगती है, पर युकीमोटो तो हाइट में सबसे कम थी। तो अकी उसके साइज के बारे में सोचने लगा, पर वो नोटिस करता है कि अयाका लड़की हो या लड़का सभी के साथ में एक जैसा ट्रीट करती है। नेक्स्ट डे स्कूल में उन चारों का ही फर्स्ट डे होता है। अकी को डर था क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था, ना ही तो कोई उसका फ्रेंड था, ना ही उसको कोई जानने वाला। तो अयाका अपने हाई स्कूल के यूनिफॉर्म पहन करके उसके साथ में कन्वर्सेशन करती है, जिससे अकी को कॉन्फिडेंस आया। पर उसे ड्रेस में देख करके अकी की हार्ट बीट और जोर जोर से बीट करने लगी। और जब अकी स्कूल से घर लौटा तो काफी खुश था। पर अयाका को चेयर गर्ल की ड्रेस में देख करके वो सरप्राइज था। वो तीनों भी वहां आ गई और उन्होंने बताया कि उनके स्कूल में स्पोर्ट्स होने वाला है, जिसके लिए चेयर गर्ल ये ड्रेस पहनते हैं चेयर करने के लिए। और अयाका अकी को ट्रेनिंग देने वाली है। इतना सुनकर के अयाका उसे गले से लगा लेती है। अकी जोर से चिल्लाया इतना क्लोज मत आओ। और नेक्स्ट डे ही अयाका अकी को 3 लेग रेस की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देती है। सुबह से दोपहर हो गई, अकी की हालत खस्ता हो गई थी, पर वो नोटिस करता है अयाका अभी भी फ्रेश लग रही थी। ट्रेनिंग के बाद में वो उसके हेयर कट कर उसे नहलाती है और आखिर में खुद भी उसके बाथटब में कूद जाती है। और अब हर रोज अयाका अकी को इतना ट्रेन करती है कि वो स्पोर्ट्स डे वाले दिन उठ भी नहीं पाता। एक दिन युकीमोटो के रूम में एक स्पाइडर को वो देख करके जोर से चिल्लाई। अकी देखने गया तो वो उस स्पाइडर को मारने का बोली, लेकिन
आकी ऐसा नहीं करता, वो उसे नहीं मारता, तो वो उसे उल्टा सीधा बोलने लगी कि वो एक लड़का है भी या नहीं। तो आकी उसके साथ में मजाक करता है। युकीमोटो गुस्से में उसे हिट कर बेहोश कर देती है, पर तभी वो स्पाइडर युकीमोटो के फेस पर आकर के गिरा और वो वापस जोर से चिल्लाए। इस बार यामानाशी उसे बचाने आई, पर जैसे ही वो स्पाइडर उसके मुंह पर गिरा, वो भी गिर करके बेहोश हो गई। काजामी भी वहां आ गई, पर वो दूर से ही देखते हुए बोली, जब वो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते तो उनको क्यों मारना। और अब आयाका की एंट्री हुई और वो स्पाइडर उसकी बेस्ट पर आकर के गिरा, पर वो भी उसे नहीं मारती, बल्कि उठा कर के विंडो से बाहर फेंक देती है। आखिर ये देख करके सरप्राइज था। अब अयाका उसे अपने साथ में शॉपिंग पर चलने का पूछती है। आके भी रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे ये बाहर जाने का मौका पहली बार मिल रहा था, वो भी अयाका के साथ में। पर वो कपड़ों को लेकर के कंफ्यूज था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उसके साथ में बाहर जाने वाला था। तो युकीमोटो उसे ऐसी ड्रेस पहनाती है जिसमें वो बिल्कुल छोटा बच्चा लग रहा था। और अब जब वो दोनों शॉपिंग के लिए आए, तो आके नोटिस करता है कि मार्केट में सब लोग उन्हीं को देख रहे थे। दिन भर दोनों साथ में शॉपिंग करते हैं। आकी भी खुश था। रात को अकी अयाका को साथ में मूवी देखने का पूछता है। अयाका अब अकी के साथ में हॉरर मूवी देखती है, पर अकी मूवी देख करके डर जाता है। तो युकीमोटो उसे एक कोड देती है कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो मूवी देखे, सिर्फ इस कोड को पहन करके मूवी देखे, इसके नीचे कुछ भी ना पहने। और बोली, अगर डर लगे तो कोड को रिमूव कर देना, डर खुद से तुमसे दूर भाग जाएगा। अकी अयाका के पास आकर के पूछता है कि उसे किस चीज से डर लगता है। अयाका ने कहा, जब वो गहरी नींद में हो और कोई उसके रूम में आ जाए, शायद तब वो डर जाए। और अब जब रात को सब सो जाते हैं, तो अकी अयाका के रूम में आया, जो कि गहरी नींद में सो रही होती है। तो अकी उसके रूम में उसे डराने की कोशिश करता है, पर अयाका उल्टा उसे अपने पास खींच करके सुला लेती है और बोली, वो भी उस हॉरर मूवी से इतनी डरी है कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। बेचारा अकी चुपचाप वहीं सो जाता है। नेक्स्ट डे वो तीनों लड़कियां उन दोनों को एक साथ सोते देख करके जोर से चिल्लाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युकीमोटो अकी के रूम में उसके बेड पर लेटी एक बुक पढ़ रही होती है। अकी उसी को देखता है। तब युकीमोटो उसे पूछती है कि वो उसे ऐसे क्यों घूर रहा है। अकी ने कहा, मैं तो बस वो बुक देख रहा था। तो वो उसे अपने पास बुला करके बिठाती है। अकी ने मना किया, जिस पर वो उसे एज अ प्रेसिडेंट ऑर्डर देती है। और जैसे ही वो उसके पास आकर के बैठा, वो उसकी गोद में उछल करके बैठ जाती है और बोली, अब हम साथ में पढ़ेंगे, जो कि रोमांटिक था। और बोली, आज से पहले उसे कभी लगा ही नहीं कि वो लड़का है, पर आज वो उसे फील कर पाती है कि वो एक लड़का है। और शर्मा कर चीखती हुई वहां से चली जाती है। और अब वहां पर अयाका की एंट्री हुई। उसने अकी को पूछा कि वो इस तरह क्यों भाग करके गई। अकी बोला, मुझे भी नहीं पता कि वो क्यों चली गई। अब अयाका सीन वापस से रिक्रिएट करने का बोली, और इस बार अकी को उसकी गोद में बैठना था। बेचारा अकी अब अयाका की गोद में बैठ करके वो बुक पढ़ने लगा, पर वो ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाता। और तभी युकीमोटो वापस आकर के उन्हें इस कंडीशन में देख करके जोर से चिल्लाई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अकी नोटिस करता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, जो कि यमानाशी थी। वो उसे उसके होमवर्क में हेल्प करती है, पर वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे और उस समय वो दोनों काफी करीब थे। तभी अयाका वहां आ गई और उन दोनों को एक साथ वो देख लेती है। लेकिन यामानाशी उसे बोली कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो। अयाका वहां से चली गई। अब यामानाशी भी जाते जाते अकी को बोल करके जाती है कि अपनी डर्टी मैगजीन को ठीक से छिपा करके रखो। बेचारा अकी सोच में पड़ जाता है और जोर से चिल्लाया कि उसके पास में कोई मैगजीन नहीं है। इसके बाद में यामानाशी अपने रूम से नहीं निकली। काजामी और युकीमोटो अकी को लड़की बना करके उसके रूम में भेजती हैं, जहां पर यामानाशी उसे अपने कपड़े चेंज करने का बोली। बेचारा अकी चुपचाप उसके कपड़े चेंज कर उसे बाहर ले आया। यामानाशी युकीमोटो से माफी मांगती है और अब काजामी भी आकी से हेल्प मांगती है। उसने कहा, बस वही है जो उसकी हेल्प कर सकता है। आकी भी बेचारा सोच में पड़ जाता है। उसे लगा वो इसलिए उससे हेल्प मांग रही है क्योंकि वो एक लड़का है, बस फिर क्या था, वो भी खुद को प्रूव करने की कोशिश में लगा था, इसीलिए वो रेडी हो जाता है और उसके साथ उसके रूम में एंट्री करता है। पर आज वो थोड़ा नर्वस था, पर उसे खुद को एक लड़का प्रूव करना था। लेकिन कासामी उसे जब कर की ड्रेस पहनने का बोली तो वो मना कर देता है। तो वो उसे याद दिलाती है कि उसने खुद कहा था कि वो कुछ भी करेगा, जो भी वो कहेगी। अब बेचारा आके भी मान गया, पर जब वो ड्रेस पहन कर के आया तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल लड़की के जैसे। अब कासामी
उसे उसी ड्रेस में ढेर सारे फोटो क्लिक करती है और उसे वो हर ड्रेस ट्राई करने का बोले जो कि उसने खुद तैयार की थी। अब बेचारा आके हर ड्रेस पहनता है और काजामी उसके पिक्स निकालती है, पर जब वो बिकनी का बोली तो अकी वहां से भागा। पर आयाका वहां आ गई और अब अकी काजामी उसे रूम में छिप जाते हैं, लेकिन अकी नोटिस करता है कि वो दोनों काफी क्लोज हैं। उसे अनकंफर्टेबल फील हुआ और वो फौरन वहां से कूद करके बाहर निकल जाता है और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या आके खुद को प्रूव कर पाएगा कि वो एक लड़का है, वो भी अडल्ट। इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।